हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी 95। दोस्तों, हम लोग आज व्याकरण पढ़ेंगे और बहुत ही सरल भाषा में हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा चैप्टर है हिंदी भाषा व व्याकरण समान परिचय। तो पहले हम लोग समझते हैं कि भाषा है क्या। भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। इसके बाद फिर हम लोग हेडिंग लगाएंगे भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं और आप लोग भी ऐसे ही शार्ट नोट्स बनाइएगा अपने हाथों से, जिससे हम लोगों को एग्ज़ाम टाइम में तैयारी करने में बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है, जब कम शब्दों में हम लोग शार्ट नोट्स बनाते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जिसे हम बोलकर या सुनकर ग्रहण करते हैं या किसी को बताते हैं, वो हमारी मौखिक भाषा होती है। और लिखित भाषा वो होती है जिसे हम लिख कर पढ़ कर बताते हैं किसी को या ग्रहण करते हैं, वो हमारी लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा जो ट्रैफिक में सिग्नल का प्रयोग होता है, जैसे लाल बत्ती पे हमको पता है कि जब लाल लाइट जलती है तो उसे हम रुकते हैं, जब ग्रीन होती है तब हमें जाना है, तो उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। इसके बाद फिर संस्कृत के रूप। तो संस्कृत के 2 रूप होते हैं। पहला होता है वैदिक, दूसरा होता है लौकिक। तो वैदिक जिसे हम वेदों में प्रयोग करते हैं या वेदों में लिखा जाता है, उसे हम वैदिक कहते हैं। लौकिक रामायण महाभारत लिखा जाता है इससे। तो इससे जो है रामायण महाभारत लिखा गया और इसके लौकिक के बाद हमारी पाली भाषा आगे आई है। तो पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। ये पाली भाषा हमारी बौद्ध धर्म की भाषा है। यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे लौकिक के बाद फिर पाली भाषा आई है। पाली के बाद फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद सौर श्रेणी के बाद हिंदी आई है। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी किसके बाद या सौर श्रेणी के बाद कौन सी भाषा आई है, या हिंदी से पहले कौन सी भाषा आई है। तो हमारी सौर श्रेणी है। अगर सौर श्रेणी नहीं है तो अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं दिया तो प्राकृत भी नहीं दिया तो पाली भाषा। तो आप लोग ये क्रम याद कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। प्राकृत भाषा हमारी जैन धर्म की भाषा है। पाली भाषा हमारे बौद्ध धर्म की भाषा है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाली भाषा किस धर्म की भाषा है, तो ये हमारे बौद्ध धर्म की है। प्राकृत भाषा हमारे किस धर्म की है, तो जैन धर्म की भाषा है। ये आपके दोनों हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो है व्याकरण। व्याकरण हमारा विधन आधन करण से हमारा व्याकरण बना है, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार समझना। इसके 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है वाक्य। व्याकरण के 3 अंग हैं, जो पहली है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ इसको अच्छे से नोट करिएगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जब मौखिक इकाई पूछे तो हमारी ध्वनि होती है। और इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वो वर्ण होती है। लिखित इकाई पूछी या ऐसे भी पूछ सकता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो चाहे लिखित इकाई पूछे या छोटी इकाई पूछे, दोनों का आंसर वर्ण ही होगा। इसके बाद अर्थ के आधार पर छोटी इकाई तो शब्द होता है। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य है। भाषा का सबसे बड़ा अंग। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछे या भाषा का सबसे बड़ा अंग, दोनों का एक ही आंसर होगा वाक्य। इसके बाद हमारा आता है वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर होता है जो स्वतंत्र होता है, बोलने में किसी की सहायता नहीं लेते, उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन वो भाषा होती है, ये स्वतंत्र नहीं होती है, बोलने के लिए दूसरों की सहायता लेकर बोला जाता है। जैसे हम लोग का बोले, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये का में आ है, क्योंकि जब हम इसमें आधा हलंत लगाएंगे तो इससे जो है आ निकलेगा, तो इसमें स्वर जुड़ा है। तो व्यंजन कभी भी जो है स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि ये स्वर से मिलके बना होता है। इसके बाद स्वरों की संख्या 11 होती है, जो आपकी ये है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री। तो
स्वरों की संख्या 11 होती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अन और आहा ये अयोग वाह होते हैं, अन और आहा, जबकि इसमें से अन्न जो है वो अनुस्वार है और आहा विसर्ग है। बट अगर अन्न और आहा दे के पूछे तो अयोग वाह है, अलग अलग पूछे तो ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये 3 होते हैं। इसको हम हर्ष को लघु भी कहते हैं और दीर्घ को हम लोग जो है दीर्घ को हम गुरु कहते हैं या द्विमात्रिक भी कहते हैं, प्लुत स्वर। इसके बाद इसके आगे का हम लोग आपको कल बताएंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।